हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 8 की मैथ की प्रश्नावली करेंगे बच्चों। 2.3 के बच्चों हम सवाल शुरू करेंगे। 6 से 1 से 5 तक हमने बच्चों वीडियो बना दिया है, उनमें सवालों को हल कर दिया है। उनके उत्तर की भी जांच करके हमने देखी है कि हमारा जो आंसर था वो सही है या गलत है। आज हम सवाल नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो हमारा सवाल है बच्चों 8x प्लस 4 बराबर 3, फिर ब्रैकेट में x माइनस 1 और फिर प्लस 7। तो बच्चों सबसे पहले इसको हम हल करेंगे, ठीक है। 8x का 8x लिख लेंगे और प्लस 4। इसमें दो पक्ष होते हैं बच्चों, जो बराबर के लेफ्ट साइड में होता है वो बायां पक्ष होता है और जो राइट साइड में होता है वो दायां पक्ष होता है, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। 8x प्लस 4 लिख दिया। अब पहले तो आपको इसको सीधा करना है, ठीक है। 3 को x से गुना करना है। जब ऐसी संख्या आ जाती है, कुछ ब्रैकेट में होती है और बाहर होता है, तो बाहर वाली संख्या का अंदर वाली संख्या से गुना करना होता है। पहले तो आपको 3x से गुना करना है तो आ जाएगा 3x, फिर 3 को आपको गुना करना है -1 से तो आ जाएगा -3, क्योंकि 3 एकम 3 होता है, और प्लस का ये 7 हो गया। ये समीकरण आपका हल हो गया। अब बच्चों x वाले एक तरफ ले जाएंगे और जो साधारण संख्या उसको एक तरफ ले जाएंगे। तो x है बच्चों 8x और 3x, तो 3x को हम बाई तरफ लाएंगे, ठीक है। 8x माइनस 3x, ठीक है। अब इधर आ गया बच्चों हमारा -3 प्लस 7, और ये 4 है, इसको भी बच्चों हम लाएंगे दाईं तरफ। तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 4, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। आपको लिखना पड़ेगा कि आपने क्या कार्यवाही की है, इसको किस तरफ भेजा है। तो आपको लिखना है कि 3x को बाएं पक्ष, 3x को बाएं पक्ष में और प्लस 4 को दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर, ठीक है। अब हम बच्चों इनको सीधा कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए बच्चों 8 में से 3 को घटाना है, ठीक है। 3x को घटाना है तो रह जाएगा हमारा 5x, और देखिए बच्चों ये जो -3 है और -4 है ये जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा -7, ठीक है। और ये है प्लस का 7, तो अब -7 और प्लस 7 आपस में कट गए, तो ये रह गया हमारा 5x बराबर 0, ठीक है। अब x को लिख लोगे आप और 5 को दाईं तरफ ले जाओगे और 0 के बटे में लिख दोगे। लिख दिया बच्चों आपने। तो अब आपका जो आंसर आएगा ये आएगा बच्चों यहाँ पर बच्चों आपका आएगा आंसर x बराबर 0। अब हम करेंगे बच्चों हमारे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए बच्चों आपको x के स्थान पर लिखना है 0। जीरो को दिए गए समीकरण में रखने पर, बच्चों बायां पक्ष था हमारा, बाएं पक्ष में थी जो समीकरण हमारी वो थी 8x माइनस प्लस था 4, 8x प्लस 4। तो हम करेंगे 8 का 8 और x के स्थान पर लगाएंगे बच्चों 0 और प्लस 4।
अब आप जीरो को किसी भी संख्या से गुना करोगे बच्चों जीरो ही आएगा, ठीक है। 0 + 4 तो आ जाएगा 4। अब दायां पक्ष है, दाएं पक्ष की तरफ थी बच्चों हमारी जो समीकरण थी 3x - 1 + 7। मैं आपको बता देती हूँ बच्चों, यहाँ पर लिखे कि हमारी ये समीकरण थी। तो 3 का 3 बच्चों अंदर आ जाएगा, x के स्थान पर 0 - 1 और बाहर था बच्चों प्लस का 7। अब 3 को आप गुना करोगे इससे तो बच्चों आ जाएगा 0 और -3 को फिर आप -1 से गुना करोगे तो आ जाएगा -3 और +7। अब बच्चों 3 में से 0 घटाए तो 3 ही माइनस का 3 रह गया और +7। अब 7 बच्चों प्लस का बड़ा है, 3 माइनस को छोटा है, 7 में से 3 घटाएंगे तो रह जाएगा 4। हमारे जो दोनों आंसर है बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर आ रहे हैं। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। तो हमारा जो आंसर था बच्चों x बराबर 0 उत्तर सही है। चलिए अब हम करते हैं 7वां हमारा सवाल। तो बच्चे इससे पहले सबसे पहले हम इसे हल कर लेते हैं। हम इस 5 को इस तरफ ले जाएंगे और x से गुना कर देंगे और अब रह गया बच्चों हमारा इस तरफ 4 और x + 10। अब बच्चों हमारा सवाल सीधा हो गया, x को 5 से गुना करेंगे तो 5x आ जाएगा और बच्चों सबसे पहले आपको 4 को x से गुना करना पड़ेगा, 4x आ जाएगा। फिर 4 को बच्चों आपको गुना करना पड़ेगा 10 से, 10 चौके 40 आ जाएगा। अब आपको जो x है एक साथ करने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 5x इस 4x को बाईं तरफ ले जाएंगे और ये रह जाएगा बच्चों 40। अब आपको लिखना पड़ेगा 4x को बाईं तरफ पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर बच्चों 5x में से 4x घटाया तो रह गया x और बराबर 40। x बराबर 40 आ गया हमारा आंसर। अब हम उत्तर की जांच करते हैं। x बराबर 40 को दिए गए समीकरण में रखने पर बायां पक्ष में बच्चों x ही था, ठीक है। तो हम x के स्थान पर क्या लिख देंगे 40 लिख देंगे और दायां पक्ष में था 4/5 और अंदर था बच्चों x + 10। तो x के स्थान पर 40 लिखेंगे और बच्चों प्लस लिखेंगे 10, ठीक है। अब आ जाएगा बच्चों आपका ये, इसको सीधा करते हैं 4/5 और गुना 10, 40 और 10 हो गए 50, ठीक है। अब काट देते हैं 5 एकम 5 और 5 बच्चों 50। अब 10 को 40 से करें गुना तो आ जाएगा 4। दोनों तरफ बच्चों एक जैसा आंसर आ रहा है 40। तो आएगा आपका बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। 40 है तो हमारा जो आंसर है x बराबर 40 उत्तर सही है। चलिए अब हम सवाल नंबर करते हैं हल 8वां।
बच्चों सवाल हमारा 2x बटे 3 प्लस 1 बराबर 7x बटे 15 प्लस 3। तो बच्चों इसको सबसे पहले हमें सही करना पड़ेगा, सीधा करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको दोनों पक्ष, ये बायां पक्ष है और ये दायां, दोनों तरफ 15 से गुना करना पड़ेगा। तो हम बच्चों पहले 2x का इस तरफ से मैं आपको रफ में काम करके दिखा देती हूँ कि 2x बटे 3 को 15 से गुना करने पर क्या उत्तर आता है। तो बच्चों 3 को आप 15 से भाग दोगे तो आ जाएगा 5 से 15 काट दोगे, 5 दूनी हो गया 10x। ठीक है, ये तो हमारा हो गया 10x। अब इसी तरह से आपको करना है, इस एक का भी 15 से गुना करना है। तो 15 एकम 15। इसी तरह आपको बच्चों 7x बटे 15 को भी 15 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, ये 15 से बच्चों कट गया 15। ठीक है, अब रह गया हमारे पास बराबर में 7x। अब आपको इस 3 का भी 15 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ गया 15 दिया 45। ठीक है, तो आपको यहां लिखना है 45। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको यहां लिखना पड़ेगा कि हमने दोनों पक्षों का गुना किया था 15। दोनों पक्षों को 15 से गुना करने पर। तो मैं बच्चों आपको यहाँ एक रफ लिख के भी दे देती हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख देना, 2x बटे 3 प्लस 1 को ब्रैकेट में करके गुना 15 कर देना। ठीक है, और फिर बराबर करके 7x बटे 15 और प्लस 3 करके फिर इसको आपको 15 से गुना कर देना। ठीक है, तो आप ये थोड़ा खुला खुला लिख लीजिएगा। आप दोनों पक्षों को गुना करने पर हमारा जो आया है 10x प्लस 15 बराबर 7x प्लस 45। ठीक है, अब आपका सवाल हो गया सीधा। अब हम x को एक तरफ ले जाते हैं, बाईं तरफ ले जाते हैं और साधारण संख्या को एक तरफ ले जाते हैं। अब आएगा 10x और इस 7x को हम इधर ले जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा -7x और 45 तो है। अब 15 को हम ले जाएंगे दाईं तरफ और ये हो जाएगा माइनस का 15। अब आपको लिखना है 7x को बाएं पक्ष में और 15 को दाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर। आपने क्या किया, इनको एक दूसरी तरफ भेजा है, दाईं बाईं तरफ भेजा है, इसे पक्षांतर कहते हैं। तो अब हमारा 10x माइनस 7x 45 माइनस 15। तो आप 10x में से 7x घटा दीजिए तो रह जाएगा हमारा 3x और 45 में से 15 को घटाएंगे तो बच्चों रह जाएगा 30। अब साधारण सवाल हो गया, हर सवाल में लास्ट में यही आता है बच्चों। ठीक है, अब आ जाएगा x बराबर 30 बटे ये 3 बटे में आ जाएगा। काटो बच्चों, 3 कम 3 और 10 दाया 30 होता है। तो आ गया आपका आंसर 10x बराबर 10। अब हम करेंगे हमारे उत्तर की जांच कि हमारा जो 10 उत्तर आया है सही है या गलत है। उत्तर की जांच, तो बायां पक्ष और दायां पक्ष सेम आना चाहिए जांच के बाद। अगर सेम आ रहा है फिर तो ठीक है, नहीं तो हमारा सवाल गलत होगा। x बराबर 10 को दिए गए समीकरण में रखने पर। अब x के स्थान पर आपको लिखना है 10। ठीक है, तो हमारा जैसे बच्चों समीकरण था बाईं तरफ था, आपको यहां लिखना पड़ेगा बायां पक्ष। मैं आपको समीकरण लिख के देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। 2x जो हमारा बाईं तरफ समीकरण था वो था 2x बटे 3 प्लस 1, ये था ना। तो अब x के स्थान पर आपको क्या लिखना है, 2 का 2 लिखोगे, x के स्थान पर आपको लिखना है 10 और बटे में 3 और प्लस 1। तो अब बच्चों सीधा कर लीजिए, ये हो गया आपका 10 दूने 20, 20 बटे 3 प्लस 1।
आपको क्या करना है बच्चों, एलसीएम निकालना है इसका, ठीक है। एलसीएम निकालोगे तो ये 3 आएगा एलसीएम, ठीक है। अब 3 को इससे भाग करोगे तो 1 आएगा, 20 एकम 20, आपको आते ही ना एलसीएम जब उत्तर निकालना, फिर प्लस का साइन, 1 को इससे भाग करोगे तो 3 आएगा, और फिर 3 को 1 से गुना करोगे, 3 एकम 3, तो ये आ गया बच्चों आपका 23/3। इसी तरह आपको करना है, ये बायां पक्ष आ गया हमारा 23/3। अब इसी तरह आपको करना है, अब दायां पक्ष भी हल करना है। दायां पक्ष में क्या है, दायां पक्ष में हमारा समीकरण था बच्चों 7x/15 और प्लस 3 था, यही था ना। अब इसको हल कर लेते हैं। 7 और x के स्थान पर आपको लिखना है 10 और बटे में आ जाएगा 15 प्लस 3। अब आप कर लो, आएगा आपका 70/15, 10 को 7 से गुना करने पर प्लस 3। अब आप एलसीएम निकाल लो, इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 15। अब 15 को आप 15 से भाग करोगे तो 1 आएगा, 70 का 70 आएगा, 1 को 70 से गुना करने पर 70 आएगा, प्लस अब 1 को इससे भाग करोगे तो 15 आएगा, 15 को 3 से गुना करने पर 45 आएगा। ठीक है। अब आप जोड़ लो, 45 और 70 कितने होता है 115/15। तो आप इसको भाग कर लीजिए, भाग करने पर देखिए आपका आंसर क्या आता है। अब आप बच्चों इसको 5 के पहाड़े से काट सकते हैं, ठीक है। और 5 या 15 होता है, और 23 को 5 से करोगे ना तो आएगा आपका, भाग करोगे तो आएगा 23। 115 का भाग करोगे ना 5 से तो आएगा 23, तो आ गया आपका 23/3। तो बायां पक्ष और दायां पक्ष सेम है, बायां पक्ष भी 23/3 है और दायां पक्ष भी 23/3 है। तो इस तरह से आपका जो आंसर था x बराबर 10 उत्तर सही है। अब हम करेंगे हमारा सवाल नंबर 9। सवाल है बच्चों हमारा 2y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y। तो बच्चों हम क्या करेंगे, y को, इस y को ले जाएंगे बाईं तरफ। दो पक्ष होते हैं ना, बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो हम इसको ले जाएंगे 2y, इधर है बच्चों माइनस का y, तो इधर आके हो जाएगा प्लस का y, ठीक है। अब 5/3 को हम ले जाएंगे दाईं तरफ, 26/3 लिखेंगे और इसको ले जाएंगे 5/3 को दाईं तरफ, और इसका जो साइन है वो माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस का है 5/3। तो बच्चों ये सीधा आ गया ना। अब ये हो गया बच्चों 2y और 1y हो गया 3y बराबर। अब क्या करोगे आप, ये घटाव करना। देखिए दोनों का जो हर है वो सेम है, ठीक है, सेम है तो हम नीचे लिख लेते हैं। अब यहाँ ऊपर लिख लेंगे 26 माइनस 5, 3y बराबर 26 में से 5 को घटाएंगे तो बच्चों आ जाएगा 21, 21/3। तो बच्चों इसको काट लेते हैं यही भाग से ही, 3 एकम 3 और 7 दिया होता है 21, तो 3 आ गया आपका 3y बराबर 7। अब y बटे आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 7/3। हर सवाल में बच्चों ये स्टेप आता है, ठीक है। अब y बराबर कितना आ गया आपका 7/3, हमारा आंसर आ गया है। अब उत्तर की जांच करेंगे। उत्तर की जांच के लिए आपको y के स्थान पर क्या करना है, 7/3 लिखना है। y बराबर 7/3 को दिए गए समीकरण में रखने पर, अब y के स्थान पर क्या रखोगे 7/3। अब चलिए हम करते हैं, बायां पक्ष लाते हैं। बायां पक्ष का जो हमारा समीकरण था वो था बच्चों 2y प्लस 5/3, ठीक है। हम यहाँ पर एक सुविधा के लिए लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे कि आपने क्या करना है। ये आ जाएगा 5/3, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 2 की जगह तो 2 और y के स्थान पर आप गुना लगा के क्या लिखोगे 7/3।
और प्लस में लिखोगे आप 5/3। तो बच्चों ये कटते तो है नहीं है, तो इसको हम गुना करके लिख लेते। 7 दूने 14 और 14/3 और प्लस 5/3। अब हो गया बच्चों सवाल आसान आपका। अब देखिए बच्चों दोनों का हर है जो सेम है, ठीक है, 3 है तो हम एक बार लिख लेंगे। अब ऊपर जो है 14 और प्लस 5 उसको जोड़ लेंगे, ठीक है, और 14 और 5 हो गए 19, 19/3। तो ये हमारा है बाएं पक्ष का 19/3। इसी तरह दायां पक्ष भी कर लेंगे। दायां पक्ष आपका बच्चों हमारा जो समीकरण था वो था 26/3 माइनस वाई। अब 26 बराबर इधर कर लेते हैं। 26/3 को तो ऐसे ही रहने देंगे और माइनस वाई के स्थान पर क्या आया था हमारा वाई के स्थान पर आया था बच्चों 7/3। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है बच्चों, इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। ये 3 का 3 लिख लेंगे क्योंकि हर दोनों का सेम है। अब ऊपर 26 में से हम घटा लेंगे 7, ठीक है, 26 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19/3। अब देखिए बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, दोनों का जो आंसर है वो आ रहा है 19/3 बराबर दायां पक्ष। हमारा जो उत्तर है 7/3 वो सही है। तो सॉरी वाई है बच्चों, यहां पर वाई बराबर 7/3 उत्तर सही है। अब चलो बच्चों करेंगे हम सवाल नंबर 10। हमारा सवाल है बच्चों 3m बराबर 5m माइनस 8/5। सबसे पहले हम 5m को बाई तरफ ले जाएंगे, 3m माइनस 5m, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का है, बराबर माइनस 8/5। ठीक है बच्चों, अब हमें यह लिखना पड़ेगा कि 5m को बाएं पक्ष में पक्षांतर करने पर बच्चों आ जाएगा हमारा, देखिए ये है 3m और माइनस 5m, तो माइनस 5m में से 3m घटा देंगे तो रह जाएगा 2 का माइनस का 2m और बराबर माइनस 8/5। तो बच्चों आपको क्या करना है, अब जो ये -2 है ना, ये दाईं तरफ बटे में ले जाना है। हर बार आपको ये सिखाती हूँ, ठीक है, इस तरह से आपको -8/5, माइनस का साइन बच्चों यहाँ आएगा, ठीक है। अब इसके -2 को आपको बटे में लेके जाना है। अब बच्चों इस तरह का सवाल तो आपने किया नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि भाग तो 2 संख्याओं का ही होता है, आपस में ये 3 हो गई है। तो इसको सीधा करने का तरीका है बच्चों, देखिए यहाँ -8/5 तो आप लिख ही लीजिए, ठीक है, और जो ये माइनस का 2 है ना, अब गुना का आपको निशान लगाना है, इसको बटे में कर देना। तो बटे में करने के लिए ऊपर आपको 1 लगाना पड़ेगा और यहाँ लगाना पड़ेगा आपको -2। ठीक है, इस तरह का जब भी सवाल आए बच्चों जिसमें इस तरह से 3 संख्याएं आ जाए, तो जो नीचे वाली तीसरी संख्या होती है ना, उसको दूसरी साइड में बटे में कर देते हैं, ऊपर 1 लगा देते हैं। तो 1 हमें खुद ही लगाना पड़ता है, ठीक है। तो इसको अभी देखिए बच्चों बटे में आ गए, ये भाग में ही हो गया, ठीक है। अब हम काट देते हैं, 2 1 2 और ये 8 कट जाएगा, 2 चौके 8, माइनस से माइनस कट गया तो आपका m बराबर रह गया 4/5। अब हम करते हैं हमारे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच के लिए बच्चों आपको m के स्थान पर क्या रखना है, 4/5 को दिए गए समीकरण में रखने पर, जो हमें समीकरण ऊपर दिया गया है वहां पर m के स्थान पर कोई संख्या नहीं, तो अब हमें m के स्थान पर 4/5 मिल गया है, तो हमें m के स्थान पर 4/5 रखेंगे।
तो हमारा समीकरण था बच्चों 3m, अब बायां पक्ष में था हमारा 3m था ना, तो 3m के स्थान पर आपको क्या करना है, 3 गुना m के स्थान पर आपको 4/5 करना है। देखिए बच्चों कटते तो है नहीं है, ठीक है, कटते नहीं है, तो ये आ जाएगा गुना कर देंगे, 4 3 12 और 12/5। अब बायां पक्ष में तो आ रहा है हमारा 12/5। इसी तरह दायां पक्ष भी कर लेते हैं। अब दायां पक्ष, ये बच्चों मैं आपकी सुविधा के लिए समीकरण ऊपर से उतार के दे देती हूँ ताकि आपको पता चले कि आपने क्या स्टेप किया है। ना लिखना चाहो, आपको वैसे ही याद है तो आप वैसे भी लिख सकते हो। अब बच्चों दायां पक्ष में था हमारा 5m और था -8/5, ठीक है, ये तो आपको सिर्फ सिखाने के लिए उतारती हूँ। अब आपको क्या करना है, 5 और m के स्थान पर क्या लिखना है, 4/5 और -8/5। अब इन दोनों का गुना कर दीजिए, हो गया 4 5 20/5 और -8/5। ये सवाल सिंपल हो गया बच्चों। जब दोनों का हर एक जैसा है ना नीचे, तो हम एक बार लिखते हैं 5 और 20, अब माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, और 8। अब ये आपका 20 में से 8 घटाओगे तो बच जाएगा 12/5। अब देखिए दायां पक्ष भी था हमारा 12/5 और बायां तरफ था 12/5 और दायां भी आ गया 12/5, तो दोनों सेम हो गया ना, तो आपका आ गया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। सेम है ना, 12/5 और इधर भी है 12/5, तो हमारा जो उत्तर था बच्चों 4/5, m बराबर 4/5 उत्तर सही है। तो बच्चों हमारी जो आज की प्रश्नावली थी 2/3 यही कंप्लीट होती है। इस पर 2 वीडियो बने हैं बच्चों, 1 से 5 पर एक वीडियो बनाई गई है और 6 से 10 पर दूसरी वीडियो बनाई गई है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, इनकी वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए और चैनल को भी अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से कर दीजिएगा। हम इसी तरह से आपके लिए सभी सब्जेक्ट के वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।